नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, श्री कोचिंग क्लासेस। अब बात करते हैं आज अपन रिट लेवल टू साइंस मैथ्स में एक नया टॉपिक आया है, गणित विषय से संबंधित है, जिसका नाम है प्रायिकता का बेसिक कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया आपको। इसके 2 वीडियो मैंने बना दिए, इसका ये तीसरा वीडियो आज। प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना प्रकट करना, और ये प्रायिकता है वो अनिश्चित घटनाओं पर आधारित होती है। ये एक लाइन याद रखना, अनिश्चित घटनाएं जिसके बारे में 100% कोई नहीं कह सकता है कि ऐसा ही होगा, इसलिए प्रायिकता है वो अनिश्चित घटना होती है। जैसे कि कोई भी मैच होता है या कोई भी चुनाव होता है तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष, या जो टीम होती है भारत और पाकिस्तान मान लो। तो जब तक मैच का फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक अपन अनिश्चित रहते हैं और सबके अलग अलग परिणाम आते रहते हैं। इसलिए प्रायिकता है वो अनिश्चित घटनाओं पर आधारित है। तो प्रायिकता का बेसिक कंसेप्ट तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है, और ये एक नया टॉपिक है रिट लेवल 2 में। जो साझा टॉपिक था पहले, उसको हटा के नया टॉपिक जोड़ा गया है प्रायिकता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 9 से 12 तक जो भी प्रायिकता है, 9 से स्टार्ट है अपने ये, और 9 से 12 तक, क्योंकि कठिनाई स्तर है वो 11th-12th का रहेगा। तो आपको 9 से 12 तक की जो प्रायिकता की प्रश्नावली है, टोटल 4 प्रश्नावली हो जाएगी, क्योंकि 9th क्लास में 1 है, 10th क्लास में भी 1 प्रश्नावली है, 11th में भी 1 है और 12th में भी 1 है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से इन 4 प्रश्नावलियों को सॉल्व करवा दूँगा, और ये NCERT और RBC की बुक्स है, उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई गाइड नहीं है। तो देखें प्रश्न क्रमांक 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पासा क्या होता है। पासा होता है एक 3D आकृति होती है, ये 3D है, यानी कि त्रिविमीय, 3 डायरेक्शन। इसमें 3 अंक दिखाई देते हैं और 3 अंक इसके ऑपोजिट होते हैं। तो पासे को इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। गेम में काम में लेते हैं अपन, आप सभी जानते होंगे इसको। अब पासा अपन जब बनाते हैं तो पासा का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का है। ये देखिए पासा है 1 2 3 4 5 6। तो पासे में अधिकतम 1 से लेकर 6 तक संख्याएँ होती है। 1 से 6 यानी कुल परिणाम है वो पासे में 6 होते हैं। अब आपको पासे से पूछे कुल घटनाएँ कितनी होगी, तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, जब पासे को 1 बार उछालता तो 6 की घात 1 लगाना है, यानी 6 आ जाएगा आंसर। जब पासे को 2 बार उछालता तो 6 की घात 2 लिखना है, 6 × 6। 2 बार उछालने पर 36 घटनाएँ होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 में पासे को 1 बार उछाला गया है, प्रश्न नंबर 2 में पासे को 2 बार उछाला गया है। तो 2 नंबर में 36 घटनाएँ हो रखी है और 1 नंबर में 6 घटनाएँ हो रखी है। और यदि पासे को 3 बार उछालते हैं तो 6 की घात 3, 6 × 6 × 6, तो इस प्रकार 216 कुल परिणाम है 216। तो प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि प्रायिकता का कुल फॉर्मूला होता है m/n। m का मतलब है अनुकूल परिणाम और n का मतलब है कुल घटना या कुल परिणाम या निशेष स्थितियाँ। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो अब आप जान गए कि एक बार पासे को उछालते हैं तो जो समष्टि बनेगी अपने पास, इसे अपन प्रतिदश समष्टि बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर जो संख्या आई, इस प्रत्येक परिणाम को प्रतिदश बिंदु बोलते हैं। ये याद रख लेना, प्रतिदश समष्टि क्या होती है। ये तो है प्रतिदश समष्टि, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती है, और एक एक चीज़ को अलग अलग करने पर प्रत्येक परिणाम को अपन जो प्राप्त होता है उसे प्रतिदश बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ सम अंक है, तो सम अंक आप जानते हो कि 2 है, 4 है, 6, यानी एक पासे में 3 सम अंक आते हैं, 3 ही विषम आते हैं। ये तो सम हो गए। और 1 3 5 ये विषम हो गया, और 2 3 5 ये अभाज्य संख्या है। याद रखना दोस्तों, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है और एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब विषम अभाज्य संख्या होती है। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/6। और यहाँ लिखा हुआ भी है,
यहाँ से भी आप पढ़ लेना, मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। देखो यहाँ नाम पढ़ लेना, दो पासे को, तो दो पासों को फेंकने पर 36 घटनाएं होती है और अंकों का योग 7, तो ऐसे 6 कोष्टक आएंगे जिसे आप देख सकते हैं 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, इन सब का योग 7 हो रहा है, तो 6 कोष्टक होंगे 36 में से, तो 6/36 यानी 1/6। एग्जाम में यहाँ चेंज करके पूछ सकते हैं, 7 की जगह 8 दे दें। जैसे एक जानते हो कम से कम पासे का योग होता है 2 बार उछालने पे 2 और अधिक से अधिक 6 6 12 होता है। तो अब आपसे मान लो 12 पूछ ले, योग 12 हो, 7 के स्थान पे 12 आ जाए, तो इसका आंसर 1/36 होगा, क्योंकि ऐसा एक ही कोष्टक है जिसका योग 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। अच्छा प्रश्न है ये, सेकंड ग्रेड एग्जाम अभी 2018 में हुआ था, तब पूछा गया था, यही प्रश्न था, लेकिन वहाँ लीप वर्ष की जगह नहीं, सेम क्वेश्चन था ये, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष क्या होता है, अलीप वर्ष क्या होता है? देखिए लीप वर्ष और अलीप वर्ष, लीप वर्ष में 367 दिन होते हैं, एक दिन की वृद्धि रहती है, और अलीप को अपन सामान्य वर्ष भी बोलते हैं, 365 दिन। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है जो 4 सालों बाद में वापस होती है, और इसमें फरवरी 28 दिन की होती है, केवल एक दिन का डिफरेंट है। लेकिन यहाँ प्रश्न में लीप वर्ष का और अलीप वर्ष का दोनों का पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अलीप वर्ष का बता दूंगा। तो अभी एक बार देख ले आप इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 3 अपने पास है, एक अलीप वर्ष है तो उसमें 367 दिन होने पर आप उसमें 7 का भाग दोगे पहले, तो 7 का भाग देने पर याद रखना दोस्तों, एक वर्ष में 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं, चाहे लीप वर्ष हो चाहे अलीप वर्ष हो, इसमें 2 दिन शेष बचते हैं, क्योंकि आप भाग दे देना 367 में 7 का, तो 7 का भाग देने पे 52 बार तो जाता ही है, और शेष 2 दिन बचते हैं। तो इस शेष 2 दिन क्या कौन सा वार हो सकता है? सोमवार हो सकता है या नहीं हो सकता? तो 52 सोमवार तो इसी में आगे अपन को 53 का पूछा है, तो 53 का पूछा है, इसका मतलब है कि अपन को 2 के जोड़े बनेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसी 7 घटनाएं हुई और 2 दिन शेष बचते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2/7। उदाहरण नंबर 4 है, 12 टिकटों में एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। तो पहले आपको 1 से 12 तक संख्या लिखनी है। अब 1 से 12 तक संख्या लिखने के बाद आपको उन संख्याओं की छंटनी करनी है जिसमें 2 का भाग जाता है, 1 2 3 4 5 6, और उन संख्याओं की छंटनी करनी है जिसमें 3 का भाग जाता है, 1 और 2, क्योंकि ये 2 तो रिपीट हो गई वापस, तो इसको एक बार ही काउंट करेंगे। तो ऐसे 8/12 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, यह भी कृषि अनुशक भर्ती 2020 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है इसका, PA यूनियन B PA + PB - P इंटरसेक्शन B। जब यहाँ लिखा हुआ आ जाए तो हमेशा योग करना होता है, और जब और लिखा हुआ आ जाए तो हमेशा गुणा करना होता है। तो ये फॉर्मूला है, PA का मतलब 2 का गुणज, PB का मतलब 3 का गुणज, और P इंटरसेक्शन B दोनों में जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लेना। तो यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, तब समझ लेना योगफल करना है, यानी PA + PB करना है। और यदि यहाँ पर और लिखा हुआ आता तो PA × PB करते आप। तो इस प्रकार है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता। तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि सिक्के को एक बार उछाला गया है, तो याद रखना एक बार उछालने पे 2 की घात 1 2 घटनाएं होती है, 2 बार उछालने पे 2 × 2 4 घटनाएं होती है, और 2 की घात 3 बार उछालोगे तो 2 × 2 × 2 8 घटनाएं होती है। तो ये यहाँ अपने प्रश्न में एक बार उछाला गया, तो अपन एक बार की बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बार उछालने पे या तो क्या आएगा, हेड आएगा, हेड का मतलब क्या होता है, चित होता है, या फिर टेल आएगा।
या फिर टेल आएगा। टेल का मतलब क्या होता है? पट होता है। तो कहने का मतलब सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है। सबसे पहले आपसे ये पूछ लेना कि सांप्रदायिक घटना क्या होती है। तो सिक्का उछालना है वो एक सांप्रदायिक घटना है। प्रश्न पूछ सकते हैं निम्न में से सांप्रदायिक घटना है एक सिक्के को उछालना। क्यों सांप्रदायिक घटना है? क्योंकि जितना संभावना टेल की है हेड की है, हेड की भी 50% संभावना होती है और टेल की भी 50% संभावना है। तो दोनों की जब संभावनाएं समान हो, जैसे एक पासे को उछालोगे तो 1 2 3 4 5 है, कोई भी एक संख्या आने की जो प्रायिकता है वो समान है सभी की, तो उसे अपन सांप्रदायिक घटना कहते हैं। इसलिए इसका प्रयोग वर्ल्ड कप होता है, जो मैच होते हैं उस जो टॉस करते हैं अपन शुरुआत में, तो 1 रुपये के सिक्के को उछाल के किया जाता है, क्योंकि ये पक्षपात रहित घटना है। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात होने की संभावना है वो 0 है। इसलिए इसको सांप्रदायिक घटना कहते हैं। ये एक न्याय विधि है। सिक्का उछालना एक न्याय विधि भी कहलाता है। अच्छी तरह से याद रख लेना। ऐसा पूछ सकते हैं निम्न में से न्याय विधि बिल्कुल ओके बात बताता है सिक्का उछालना, इसमें कोई पक्षपात नहीं है, इसलिए इसका प्रश्न पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर पट पूछा है और पट का संकेत टी होता है, तो टी भी एक बार आता है 2 घटनाओं में से, और यदि चित्त पूछे है वो भी एक बार आता है, तो दोनों की प्रायिकता होगी 1/2 होगी। तो बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ। मैं टोटल 5 प्रश्न बताए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने, इसलिए 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा। आप अच्छी तरह से एक बार देख लेना। प्रश्न इन्हीं बुक्स में से आएगा। ये RBC और NCERT की बुक है, किसी प्रकार की कोई गाइड नहीं है। और मैं निश्चित रूप से ये मान के चलना कि जब तक रिट भर्ती एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं गणित विषय के जितने भी टॉपिक हैं, रिट लेवल फर्स्ट में भी गणित है और रिट लेवल सेकंड में भी मैथमेटिक्स है, साइंस वालों के, वो मैं लगभग सॉल्व करवा दूंगा। अन्य प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आप बने रहे मेरे चैनल के साथ, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। कल मिलते हैं वापस 24 घंटे के बाद 5 प्रश्नों के साथ और नए 5 क्वेश्चन, और एक बार इनका वापस रिवीजन करवाते हुए। कमेंट बॉक्स में लिख देना कोई चीज़, कोई समस्या हो, इन 5 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो, या प्रायिकता संबंधित कोई अलग कोई आपको प्रश्न लगे, आप पढ़ रहे हो और आपको नहीं आता है तो पूछ लेना, बता दूंगा मैं वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।